कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए न्यायाधीश के आदेश और धनबाद 28 कोर्ट व फिजिकल कोर्ट को बंद कर दिया गया है। धनबाद बार को चारों ओर से सील कर दिया गया है। साथ ही क्लाइंट को अंदर आने की अनुमति नहीं है, जिससे काफी कम संख्या में वकील भी आ रहे हैं और कोर्ट परिसर पूरी तरह से खाली नजर आ रहा है। वहीं वकीलों का कहना है कि फिजिकल कोर्ट बंद होने से हम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब जब क्लाइंट ही नहीं आएगा तो हम लोग का रोजी रोजगार ही पूरी तरह से छिन जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन कोर्ट चलेगा, वह भी बेल से संबंधित, जिसमें मुश्किल से 10 मामले की ही सुनवाई हो सकेगी। कहा कि पिछले वर्ष भी कोरोना को लेकर कोर्ट को बंद किया गया था, जिससे वकीलों की दयनीय स्थिति हो गई थी। जब कोर्ट को खुले कुछ ही दिन हुए हैं, फिर से बंद कर दिया गया है। बार कोर्ट के अध्यक्ष मुन्ना सहाय ने कहा कि न्यायाधीश के आदेश पर कोर्ट बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ ऑनलाइन कोर्ट संचालित होगी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक है, इससे भी देखना होगा। कहा कि कोर्ट बंद होने से वकीलों की स्थिति दयनीय जरूर होगी, इसे लेकर सरकार को भी कुछ पहल करना चाहिए। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। सबसे अधिक नुकसान अधिवक्ता को ही हुआ, क्योंकि अधिवक्ता को सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग डेली कमाने वाले हैं, घर से आते हैं, क्लाइंट का काम है, क्लाइंट को भी परेशानी हो रहा है इसमें। पर इसमें किया क्या जा सकता है? जान है तो जहान है। सबसे बड़ी बात है आप अपने आप को सुरक्षित रख के काम कीजिए। और लॉकडाउन होने से, कोर्ट बंद फिजिकल होने से अधिवक्ता को तो परेशानी होती है। जो बाहर से आते हैं, जैसे हम कतरास से आते हैं, सिंदरी से आते हैं, गोमो से आते हैं, ये लोग को बहुत परेशानी होती है। कैसे कोर्ट चल रहा है? आज से तो कोर्ट पे कुछ काम ही नहीं हुआ है, सिर्फ सरेंडर का काम हो रहा है, क्लाइंट को अंदर जाना ही नहीं है। ऑनलाइन चल रहा है? हाँ, ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन में कितना केस ये हो पाता है? ऑनलाइन में जो मेन अर्जेंट मैटर होता है बस वही हो पाता है। कितना देर चलता है उसमें? वो 1 घंटा चलता है, बेल का मैटर चलता है, सरेंडर होता है, और तो सारा काम कुछ भी और बाकी काम नहीं होता। कोई काम। और ऑनलाइन में होता क्या जानते हैं? कोरोना है, सरकार की महामारी है। सरकार बोल रही महामारी आ गई। बंगाल में छुट्टी है कोरोना पर। क्या कोरोना का छुट्टी है बंगाल में? नेता जब आ जाते हैं तो कोरोना छुट्टी पर चला जाता है। सरकार आज तक वकीलों के लिए किया क्या है? आज 1.5 साल हो गया, सरकार क्या की है वकीलों के लिए? कितने लोगों को दिया है, कितना हेल्प किया है? सरकार को नहीं मानना चाहिए कि यदि कोर्ट में लॉकडाउन करते हैं और बंगाल में हम इलेक्शन कराते हैं। लॉकडाउन से क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, हम लोगों का रोजी रोटी सब मार दिया है। ये फर्जी माने लागू करके ये लोग बर्बाद कर दिया हम लोगों को। किया क्या है आज तक? कोरोना को नहीं मानते हैं? तो नहीं मानते हैं, लेकिन उसके लिए सारी गाइडलाइन सबके लिए एक होना चाहिए ना, कि बंगाल में छुट्टी पर है कोरोना। क्या नाम है आपका? रामानंद कुमार, अधिवक्ता। क्या कहेंगे? परेशानी तो है, लेकिन ये प्राकृतिक विपदा के आगे सब लाचार है। कैसे फिर कोर्ट चल रहा है? तो कोर्ट खुला ही था, फिजिकल कोर्ट फिर से तुरंत बंद कर दिया गया। क्या संदेह आप सिर्फ कोर्ट से ही नहीं बल्कि जीविका से भी परेशान हैं। अधिवक्ता हों, बाहर हों, सभी लोग परेशान हैं। अधिवक्ता तो विशेष करके हैं, लेकिन इस प्राकृतिक विपदा के आगे किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कब तक टले। कितने अधिवक्ता भी आ रहे हैं कोर्ट? मेरे ख्याल से बहुत ही कम है। जो ड्रॉप बॉक्स में डालना होता है ना, तो ड्रॉप बॉक्स में डालने के लिए, कुछ सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए, कुछ बहुत सारे वकील को पता नहीं है तो वो कोर्ट में आ जाते हैं। तो आसपास रहने वाले लोग भी पहुंच रहे हैं, लेकिन संख्या धीरे धीरे कम हो जाता है। और कल जो था आज वो नहीं है। क्या गाइडलाइन है आप लोग का? गाइडलाइन तो वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है। क्लाइंट को नहीं आना है? क्लाइंट को भी है। हम लोगों ने तो बाहर में भी लिख रखा है, बाहर नो मास्क नो एंट्री। एहतियात बरतने के लिए जो किया जा सकता है वो सारा चीज़ सरकार के गाइडलाइन के अनुसार किया जा रहा है। इससे जो रोजी रोजगार पर भी असर पड़ रहा है, जो वकील लोग हैं उनको भी दिक्कत की परेशानी हो रही है। इस पे बार भी अपने स्तर पे विचार कर रही है और सरकार से भी अनुरोध है आप लोग के माध्यम से कि सरकार भी इस पे कुछ सोचे और कुछ मदद मुहैया करवाने का प्रयास करें।
भारत में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते कल यानी सोमवार को कोर्ट के द्वारा चारों तरफ जहाँ जहाँ भी खुला था, जहाँ से क्लाइंट और जो ये चोरी छुपे आ रहे थे, उनको न्यायालय के द्वारा बंद कर दिया गया है। कोरोना को रोकने के लिए मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, ताकि कोरोना का संक्रमण ज़्यादा न बढ़े। कोर्ट के अंदर आने वाले जितने रास्ते हैं सारे सील कर दिए गए हैं। सारे सील कर दिए गए हैं। एक ही कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, वहाँ भी आपको मास्क और सैनिटाइजेशन करके ही अंदर आना। रॉकेट को ही आना है। उससे क्या असर पड़ रहा है आप लोग? आप असर ये है कि भीड़ भाड़ कम हो रही है, संक्रमण की जो गति चल रही थी तेज से वो धीरे कम हो जाएगी। लेकिन असर भी तो पड़ रहा है आपके काम काज में भी तो। हाँ, व्यवसाय पर तो असर पड़ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। सही कदम है। कदम तो सही है बीमारी रोकने के लिए, लेकिन व्यवसाय पर असर पड़ रहा है बुरा।